कभी सोचा है सिर्फ एक गलती, एक छोटी सी चूक जिंदगी से सब कुछ छीन सकती है। उसने सिर्फ एक गलती की थी, यार किया था उसने, बिना किसी को बताए, बिना सोचे समझे। गूगल पे एक सॉल्यूशन मिला, एक कैप्सूल उसने ले लिया। 15 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया। ना प्यार बचा, ना जिंदगी। 6 महीने पहले एक एनोनिमस मैसेज का रिप्लाई किया था और आज एम्बुलेंस उसकी लाश ले जा रही है। कायरा, 17 साल की लड़की, स्कूल की टॉपर थी। वो बहुत खूबसूरत थी, वो स्मार्ट थी, कॉन्फिडेंस था उसमें, लेकिन एटीट्यूड भी था, क्योंकि वो जानती थी अपनी वैल्यू। आरव, 17 साल का लड़का, एक बिलियनर का बेटा। घर में सब कुछ था उसके पास, पैसा, कार, लग्जरी लाइफ, पर उसके पास एक चीज़ नहीं थी, अपनापन। उसके पापा एक बड़े बिजनेसमैन थे, मम्मी हाई सोसाइटी लाइफ में बिजी रहती थी। दोनों के पास आरव के लिए वक्त नहीं था, वो अकेला रहता था। रात के अंधेरे में दोनों अलग अलग रूम में लैपटॉप लेकर बैठे रहते थे। इंटरनेट उनका इकलौता साथी था। एक रात दोनों एक एनोनिमस वेबसाइट पे जाते हैं। वहाँ कोई फ़ोटो नहीं, कोई रियल नेम नहीं, सिर्फ यूज़र नेम होता था। कायरा का यूज़र नेम था Queen530 और आरव का यूज़र नेम था मिडनाइट सोल। Queen530 ने मैसेज किया, क्या तुम भी सिर्फ सरवाइव कर रहे हो? मिडनाइट सोल का रिप्लाई आया, मैं ज़िंदा हूँ पर अंदर से मर चुका हूँ। रोज़ रात दोनों चैट करते, अफले दर्द शेयर करते। पहली बार किसी में उन्हें समझा था। वक्त के साथ दोनों दिन से कनेक्ट हो गए और 45 दिन बाद दोनों मिलने का डिसाइड करते हैं। स्कूल के पुराने थिएटर के पीछे। वो शाम बारिश हो रही थी। कायरा चुपके से अपने घर से निकली और आरव भी। दोनों मिलते हैं। एक्साइटमेंट और मुस्कुराहट दोनों थी। दोनों हक करते हैं और पहला किस होता है। उसी रात दोनों अपने इमोशन में बह जाते हैं और फिजिकल भी हो जाते हैं, बिना प्रोटेक्शन के। उसके 15 दिन बाद कायरा का पीरियड मिस हो जाता है। कायरा को डाउट होता है। वो टेस्ट करती है तो वो पॉजिटिव आता है। कायरा घबरा जाती है। वो सोचती है अब क्या होगा, माँ मुझे मार देगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और आरव को मैसेज करती है। आरव भी शॉक हो जाता है। फिर वो ठंडे दिमाग से सोचता है और कायरा को रिप्लाई करता है, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अंदर से दोनों टूटे हुए थे। ना कोई रास्ता दिख रहा था और ना ही कुछ समझ आ रहा था। वो दोनों डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते थे और मम्मी पापा को बताने का सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि उन दोनों को डर लग रहा था। कोई सॉल्यूशन भी नहीं मिल रहा था। फिर आरव को एक आइडिया आता है, डार्क वेब। आरव वापस जाता है उसी वेबसाइट पे। वहाँ एक नया ऑप्शन दिख रहा था, टीन प्रेगनेंसी सीक्रेट सॉल्यूशन, और एक यूज़र आईडी शो हो रही थी, किल पेन 23। आरव उसको मैसेज करता है। रिप्लाई आता है, वो एक कैप्सूल सजेस्ट करता है, नो हॉस्पिटल नो रिकॉर्ड। आरव के दिमाग में एक ही बात थी, सब कुछ ठीक हो जाए बस। आरव कैप्सूल मंगवाता है। काले रंग का कैप्सूल था, बिना लेबल का पैकेज था। आरव कायरा से कहता है, बस ये कैप्सूल ले लो, सब ठीक हो जाएगा। कायरा उस पर भरोसा करती है और कैप्सूल ले लेती है। लेकिन अचानक रात के 2 बजे कायरा के रूम से चीखने की आवाज़ आती है। वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, बेड पर खून था। आरव घबरा जाता है और एम्बुलेंस बुलाता है, लेकिन एम्बुलेंस 8 मिनट लेट हो जाती है। डॉक्टर आते हैं लेकिन बहुत देर हो गई थी। कायरा के आखिरी शब्द थे, माफ़ कर देना, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती थी। और फिर उसका हार्ट बीट बंद हो गया। आरव उसकी लाश को गले लगाकर रो रहा था। कैप्सूल का डब्बा उसके हाथों में था। उस कैप्सूल ने उनका प्यार
उनका सपना सब कुछ छीन लिया। फिर पुलिस आई, मीडिया वाले आए, पर वक्त चला गया था। कायरा की माँ मीडिया के सामने बहुत रो रही थी और बोल रही थी कि मैंने सब कुछ पाया लेकिन अपनी बेटी खो दी। क्या मैं इतनी बिजी थी कि उसका दर्द भी नहीं समझ पाई। आरव जुवेनाइल जेल चला गया। उसकी आंखों में सिर्फ गिल्ट था। बहुत अफसोस हो रहा था उसको। आरव सोच रहा था अगर मैं उससे प्यार नहीं करता तो शायद आज वो जिंदा होती। प्यार गलत नहीं था, पर उनकी तन्हाई, उनका दर्द, उनकी खामोशी उनके दुश्मन बन गई। कभी कभी लोग हंसते हैं पर अंदर से रो रहे होते हैं। अगर आपके आसपास कोई ज़्यादा चुप रहता है तो उससे ज़रूर पूछना, तू ठीक है ना। गलती सबसे होती है पर चुप रहना कभी कभी मौत बन जाती है। डार्क वेब पे सॉल्यूशन नहीं मिलते, सिर्फ दर्द मिलता है। प्यार करो लेकिन केयरफुल्ली। गलती हो जाए तो किसी ट्रस्टेड दोस्त से बात करो। अगर तुम्हें लगा कि ये कहानी किसी कायरा की सच्चाई हो सकती है तो एक लाइक करो, कमेंट करो और इसे शेयर करो। शायद किसी और कायरा की ज़िंदगी बच जाए। और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ कहानी नहीं मिलती, ज़िंदगी का सच मिलता है।